साथियों, क्या आपके भी सेविंग अकाउंट से बैंक हर साल 436 प्लस 20 रुपए डेबिट कर लेता है पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी के नाम पर। यानी ऑटो डेबिट के माध्यम से बैंक आपके खाते से हर साल 456 रुपए डेबिट कर लेता है ऑटो डेबिट के माध्यम से, और आपको मैसेज आता है कि आपके खाते में पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई पॉलिसी एक्टिव हो चुकी है। जबकि आपको लगता है कि मैंने बैंक के किसी भी फॉर्म पर साइन नहीं किया है, बैंक ने बिना मेरी जानकारी के मेरे खाते से पैसे कैसे काट लिए। जबकि आरबीआई का साफ आदेश है कि कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक के खाते से 1 रुपए बिना उसकी अनुमति के नहीं काट सकता है। उस ग्राहक की कंसेंट लेना सभी बैंकों को अनिवार्य है, तभी ग्राहक के खाते से बैंक 1 रुपए भी डेबिट कर सकता है। तो ऐसे में जब 456 रुपए ग्राहक के खाते से काटे जा रहे हैं, तो क्या बैंक को ग्राहक से कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है? क्या वहां पर बैंक को ग्राहक से हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता नहीं है? अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप इसे बंद कर पाएंगे। आप लोग अगर सोचेंगे कि इससे पहले मैं कई बार बैंक जा चुका हूं, एप्लीकेशन दे चुका हूं, मेरी पॉलिसी बंद नहीं हुई है, बैंक ने बंद नहीं किया है, तो आज का यह वीडियो आप लोग देख लीजिए। 100% आपके खाते में चल रही पॉलिसी भी बंद होगी और आपका जो भी पैसा कटा है वो आपको वापस भी मिल सकेगा, यानी रिफंड मिल सकेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पॉलिसी बंद करने से लेकर के पैसा रिफंड तक का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित रूप से 101% मैं कह सकता हूं कि आपकी पॉलिसी भी बंद होगी और आपका पैसा भी आपको रिफंड मिल जाएगा। बस इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम विस्तार से देने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये काम आप अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। आइए अब हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई पॉलिसी है क्या। तो दोस्तों, जो पीएमजेजेबीवाई है इसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें ग्राहक के खाते से 436 रुपए डेबिट किए जाते हैं, जो कि पूरे 1 साल का प्रीमियम होता है। ये 1 जून से शुरू होकर के 31 मई तक का प्रीमियम होता है। इस बीच के 1 साल में ग्राहक को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। यानी जिस भी ग्राहक के खाते से 436 रुपए डेबिट हुए हैं उसको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। यानी उस व्यक्ति की जो खाता धारक है, किसी भी दशा में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए का क्लेम उसके नॉमिनी को मिलेगा। ये होता है पीएमजेजेबीवाई पॉलिसी। इसमें अगर एज की हम बात करें तो 18 से 50 वर्ष तक की उम्र का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना नामांकन करा सकता है। वही जो व्यक्ति इसमें अपना नामांकन करा लेता है वो 55 वर्ष की उम्र तक इसमें कवर रहता है, यानी 55 वर्ष की उम्र तक उसका बीमा रहता है। लेकिन 51 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसमें नया नामांकन नहीं करा सकता। आप अगर 50 वर्ष की उम्र से पहले इसमें नामांकित हो जाते हैं तो फिर आप 55 ईयर तक कवर रहते हैं इस योजना के माध्यम से। तो इसका जो प्रीमियम है वो 436 रुपए वार्षिक है, वो आपके खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से मई महीने में कट जाता है। 15 मई से आप लोगों के खाते से पैसा कटना शुरू हो जाएगा। 15 मई से आपके खाते से फिर से 436 रुपए बैंक डेबिट करेगा। ये होगा पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम। अब बात आती है पीएमएसबीवाई की। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, हम आपको पॉलिसी को बंद करने का और पैसा रिफंड पाने का भी पूरा प्रोसेस बताएंगे और 100% हम आपको प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे और पूरी तरह से ऑथेंटिक होगा। पूरी तरह से आप लोग लीगल तरीके से अपना पैसा वापस ले सकते हैं और ऑनलाइन तरीका होगा। ऐसा नहीं कि आपको ऑफलाइन बैंकों के चक्कर लगाने हैं, आप ऑनलाइन तरीके से पॉलिसी को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पीएमएसबीवाई की। यानी पीएमएसबीवाई क्या होता है? पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें 20 रुपए आपके खाते से काटे जाते हैं। 1 वर्ष का एक प्रीमियम होता है। इसमें ग्राहक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। अगर ग्राहक की किसी भी तरह से दुर्घटना में डेथ होती है, उस दशा में उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है, उसके नॉमिनी को क्लेम मिलता है। अब अगर एज की हम बात करें तो इसमें एज होती है 18 से 70 वर्ष। 18 से 70 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति इसमें कवर हो सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों मिलकर के हो जाते हैं 456 रुपए। 436 प्लस 20, 456 रुपए आपके खाते से इसी मई माह में आपके खाते से डेबिट किए जाएंगे। अभी अप्रैल चल रहा है, जैसे ही मई माह लगेगा तो उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आप अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि आपके खाते से पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई पॉलिसी का रिन्यूअल होना है। तो अगर आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद कर सकते हैं? हो सकता है आपके कई खाते हो, सेविंग अकाउंट हो और उसमें पहले से आपका किसी दूसरे बैंक में चल रहा हो, आपने दूसरे बैंक में अपना खाता खुलाया तो वहां पर भी उस बैंक ने पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट का इतना अधिक प्रेशर है बैंकों के ऊपर
कि कोई भी ग्राहक इस योजना से छूटने ना पाए। इसी चक्कर में बैंक जब भी खाता खोलते हैं तो ग्राहक का कंसेंट ले ही लेते हैं, ग्राहक को बताए भले ना, लेकिन ग्राहक का कंसेंट वो जरूर ले लेते हैं, ग्राहक का हस्ताक्षर जरूर ले लेते हैं पीएमएसबीवाई पीएमजेजेबीवाई के फॉर्म में। और आजकल तो जो बैंकों के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आए हैं उनमें ही ऑप्शन दे दिया गया है कि आप क्या पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई पॉलिसी लेना चाहते हैं। अगर वहीं पर आपने टिक कर दिया तो भी आपके खाते में पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई पॉलिसी हो जाएंगी। और ग्राहक जब अकाउंट ओपन करता है उसे पता नहीं रहता, तो वो जहां पर उसे टिक करने को बैंक वाले बोलते हैं वहां पर वो टिक करता चला जाता है और उसके बाद वो अपनी कंसेंट दे देता है, नीचे अपना साइन कर देता है, तो बैंक को कंसेंट भी मिल जाता है। या फिर आप बैंक किसी कार्य के लिए गए, केवाईसी कराने गए, अन्य किसी कार्य के लिए गए, बैंक ने आपको वो 2 फॉर्म दे दिए, तो बैंक के लगभग सभी फॉर्म एक ही तरह के होते हैं, चाहे वो केवाईसी फॉर्म हो, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एक्टिवेट डीएक्टिवेट के फॉर्म हो, एटीएम लेने के फॉर्म हो, चेकबुक प्राप्त करने के फॉर्म हो, सभी लगभग एक तरह के होते हैं। तो वहां पर बैंक वाले पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई का फॉर्म लगा करके आपको दे देते हैं और आपका साइन ले लेते हैं। तो बिना आपके साइन के तो पॉलिसी नहीं हुई होंगी, साइन आपका बैंक के पास जरूर होगा। हाँ, बात आती है बैंक ने आपको जानकारी नहीं दी या आपके साथ गलत किया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से बंद कर सकते हैं, अब हम आपको बताएंगे। अगर आपको बैंक ने कंसेंट आपसे नहीं ली है या आपको जानकारी नहीं दी है और आपके खाते से पैसा काट लिया है, तो आप किस तरह से वापस कर सकते हैं। या फिर आपके खाते में पहले से कहीं पर चल रही है और अब दूसरे खाते में भी पॉलिसी हो गई है, आप इसे बंद ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्लेम तो सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा, भगवान न करे लेकिन अगर भविष्य में कोई घटना दुर्घटना आपके साथ होती है तो आपको क्लेम सिर्फ एक ही बैंक से मिलेगा। तो 2 जगह पर पॉलिसी चलाने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है, आपका फालतू पैसा बीमा कंपनी के पास जा रहा है। तो ऐसे में आपको एक जगह की पॉलिसी तो वैसे भी बंद करनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम पॉलिसी बंद करने का एप्लीकेशन बहुत बार बैंक में दे चुके, लेकिन बैंक वाले एप्लीकेशन तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिसी बंद नहीं करते। जैसे ही हर साल मई का महीना आता है 456 रुपए उनके खाते से कट जाते हैं। तो जो हम तरीका बता रहे हैं इसे अब आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और आसानी से बैंक जाइए या ऑनलाइन तरीके से आप इसे बंद कर दीजिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन तरीका क्या है। तो ऑफलाइन तरीका तो यही है कि आपको अपनी होम ब्रांच जाना है, वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देना है। अब मेन बात आती है एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है। तो एप्लीकेशन में क्या लिखोगे, इसके लिए दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप हमारे उस टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो वहां पर हमने एप्लीकेशन डाल रखी है, एप्लीकेशन मैंने लिख करके डाल रखी है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए और उसमें आप अपने बैंक का नाम, अपना खाता नंबर ये लिख करके अपना साइन करके आप अपनी बैंक को दे दीजिए। 100% आपके खाते में चल रही पॉलिसी बंद हो जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन में एक मेन लाइन होती है, वो मेन लाइन मैंने उस एप्लीकेशन में लिख दी है। तो वो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। अब दोस्तों अगर आप ऑफलाइन चाहेंगे तो इस तरह से बंद कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। वहीं अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते, ऑनलाइन तरीके से बंद करना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस करते हैं, उस बैंक का आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, तो आप इंटरनेट बैंकिंग में आपको मिलेगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई पॉलिसी मिलेंगी। आप उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, आप उसे डीएक्टिवेट कर दीजिए, तो वहीं से आपकी पॉलिसी बंद हो जाएंगी। या फिर आप बैंक का जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होता है उसमें कॉल करके भी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। या फिर उस ब्रांच का जो भी ब्रांच मैनेजर का मेल आईडी हो, आप उनको मेल करिए, उस मेल में आप एक एप्लीकेशन लिख करके अटैच कर दीजिए, उसमें अपना साइन कर दीजिए और वो एप्लीकेशन आप उन्हें मेल कर दीजिए। तो इस तरह से ऑनलाइन तरीके से भी आप पॉलिसीज को बंद करा सकते हैं। अब उसके साथ ही साथ आप पैसा आप अपना रिफंड पाना चाहते हैं, तो पैसा कैसे रिफंड मिलेगा, आपकी पॉलिसी तो बंद हो गई। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पैसा रिफंड पाने का क्या प्रोसेस होता है। तो पैसा रिफंड आपको एक ही शर्त पर मिलता है। किस शर्त पर मिलता है? पैसा रिफंड उस शर्त पर मिलता है कि जब भी आपके खाते से पैसा कटा है तो पहली चीज तो आपकी कंसेंट बैंक के पास नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि मैंने कहीं हस्ताक्षर नहीं किया, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने हस्ताक्षर किए नहीं, मैं बहुत समय से बैंक गया ही नहीं, मुझे साल भर हो गए, 2 साल हो गए, मैं बैंक ही नहीं गया, तो बैंक को मेरी कंसेंट कहाँ से मिल गई। तो उस दशा में क्या है, जब आपको श्योर है कि मेरा साइन बैंक के पास नहीं है, तो वहां पर आप जाइए, बैंक में एक एप्लीकेशन दीजिए कि बिना मेरी अनुमति के मेरे खाते से ये पैसा काटा गया है और मैं इस पॉलिसी को नहीं चलाना चाहता हूं। अगर बैंक इस पॉलिसी को बंद नहीं करता है तो मैं आरबीआई के अम्बड्समैन पोर्टल पर कंप्लेंट करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। तो उस स्थिति में क्या है कि बैंक आपकी पॉलिसी को बंद करेगा और वहां पर आपको ये लाइन भी लिखनी है कि मेरा जो भी पैसा कटा है उसे रिफंड करने का कष्ट करें। अगर 15 दिन के अंदर आप पहुंच जाएंगे, पैसा कटने के 15 दिन के अंदर अगर आप बैंक पहुंच गए हैं तो आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि 15 दिन बाद ही आपकी पॉलिसी एक्टिव होती है। आपका जो पैसा है 15 दिन तक होल्ड रहता है, आपके खाते से कटने के बाद बीमा कंपनी तक नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर 15 दिन बीत गए, पैसा कटने के 15 दिन बीत गए, तो आपका पैसा रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपके खाते से पैसा कटे उसके 15 दिन के अंदर आपको ब्रांच जाना है, एप्लीकेशन देना है, तो आपका जो भी पैसा कटा है अभी लेटेस्ट में, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा।
लेकिन इससे पहले जो पैसा आपका कट रहा था वो पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन जो लेटेस्ट अगर फर्स्ट टाइम आपके खाते से कटा है तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा अगर आपने कंसेंट नहीं दी है, और 15 दिन के अंदर अगर आप होम ब्रांच पहुंच गए हैं तो आपका पैसा आपको रिफंड कर देगा बैंक। हाँ, अगर आपका कंसेंट बैंक के पास मिल जाता है, आपका हस्ताक्षर बैंक के पास मिल जाता है, उस दशा में आप पॉलिसी को तो बंद करा ही दीजिए। पॉलिसी को आप बंद करा देंगे एप्लीकेशन दे करके तो पॉलिसी बंद हो जाएगी, ताकि आगे से आपके खाते से पैसा ना कटे। भले ही आपका कटा हुआ पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मई में फिर से आपके खाते से 456 रुपए कटने वाले हैं। 15 मई से कटने का कार्य शुरू होगा ऑटो डेबिट के माध्यम से, और 31 मई तक आपके खाते से पैसा कटेगा। तो ये कार्य आप कर लीजिए, तो आपके खाते से अभी मई माह में जो प्रीमियम कटना है वो पैसा आपका नहीं कटेगा, आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं होगी। तो दोस्तों, इन तरीकों को अपना करके आप लोग अपनी पीएमजेजेबीवाई पीएमएसबीवाई पॉलिसी को बंद भी कर सकते हैं और अपना पैसा भी रिफंड पा सकते हैं। बाकी ये दोनों पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं गवर्नमेंट की। आपको मात्र 456 रुपए में 4 लाख रुपए का बीमा कवर मिल रहा है, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिल रहा है, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिल रहा है। तो मेरी समझ से इससे कम अमाउंट में या इतने अमाउंट में आपको कोई भी बीमा कंपनी आपको इतने अमाउंट का आपको इंश्योर्ड नहीं करेगी, इतने अमाउंट में आपका बीमा नहीं करेगी। तो आप लोग अगर पॉलिसी का पैसा दे पाने में सक्षम है और एक ही बैंक से आपके खाते से पैसा कट रहा है, तो आप लोग इन पॉलिसीज को चलाइए, बहुत अच्छी पॉलिसी है। बाकी अगर 2 बैंकों में चल रही है तो आप निश्चित बंद कर दीजिए, एक बैंक में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसका प्रीमियम दे पाने में सक्षम नहीं है तो भी आप इसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।